अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो तालीम के बारे में है। क्या हमारे माशरे में तालीम की कदर है, तालीम की कदर की जाती है या नहीं की जाती, ये मेरा मौजू है। तालीम की कदर करना बहुत ज़रूरी है और तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे तरीके से तालीम को हासिल करें और ऐसी तालीम हासिल करें जो आपको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। ये ना हो कि आप सुबह से रात पढ़ते ही रहें, नमाज की फ़िक्र ही कोई नहीं, कुरान की फ़िक्र ही कोई नहीं, जुम्मे की फ़िक्र ही कोई नहीं। नमाज भी निकल रही है, जुम्मा भी निकल रहा है, सारी इबादत भी निकल रही है। ऐसी तालीम की बात मैं नहीं कर रहा। जो भी चीज़ आपको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे, ऐसी किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। आप 1 लाख तो दूर की बात, आप 1 करोड़ तो दूर की बात, आप 1 अरब या खरब डिग्रियां भी हासिल कर लें और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए, नमाजें ना पढ़ें, तो ऐसी डिग्रियां जो है ना वो कूड़े का ढेर बनने के काबिल है। आप तालीम हासिल करें लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना, नमाजों से गाफिल नहीं होना। और इसी तरह ऐसी खेल जो आपको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे, ऐसी खेल भी खेलने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। अभी मेरा मौजू तालीम है। तालीम हासिल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करें, जैसे जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो। उसके ज़िक्र कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो तालीम हासिल करी जाए, सारी ज़िंदगी करी जाए, कोई मसला नहीं। अब तालीम जब हासिल करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, जब एक इंसान अपने दूसरी लाइफ के मरहले में आता है, उसका ज़िंदगी का जो फेज़ 2 जब स्टार्ट होता है, पढ़ाई से निकल कर अब उसने एक जॉब की तलाश करनी है, तो इस माशरे में क्या किया जाता है उसके साथ, असल मौजू मेरा यही है। अब वो इंटरव्यूज़ देना शुरू कर देता है, डिग्रीज उसके लिए बोझ बन जाती हैं। डिग्रीज उठाकर वो कभी एक दफ्तर में धक्के खाता है, कभी दूसरे दफ्तर में धक्के खाता है, कभी तीसरे दफ्तर में धक्के खाता है। वजह क्या है? मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, वो बेचारा हलाल कमाने वाला शरीफ इंसान, बहुत पढ़ा लिखा, डिग्रियां लेकर फिर रहा, उसके पास कोई वाकफियत नहीं है, उसके पास देने के लिए कोई रिश्वत या पैसे नहीं है। वो धक्के खाता है, वो बसों में धक्के खाता है, वो दफ्तरों में धक्के खाता है, उसको घर से भी धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है घर से भी धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। घर वाले भी कहते हैं कि तू हमारे ऊपर बोझ बन गया, तुझे खिलाना, तुझे पिलाना, तुझे पहनाना, तुझे सुलाना हमारे लिए बोझ बन गया है। ऐसा इंसान जो बेचारा कुछ भी ना करता हो, अब वो डिग्रियां पकड़े चल रहा होता है हलाल की तलाश में, हराम कामों से वो बचता है, रिश्वत देने से वो डरता है, वाकफियत वो लड़ाना नहीं चाहता, वो अपने मेरिट में अपनी जॉब हासिल करना चाहता है, अपनी मुलाजमत हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, उसकी जगह पहले ही पुर हो चुकी होती है। उससे कम नंबर्स लेने वाले, उससे कम तालीम याफ्ता, उससे कम टैलेंट वाले उसकी जगह पहले ही ले चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास वाकफियत भी होती है, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता है। अब ये बेचारा कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में, कभी चौथे दफ्तर में, कभी एक बस को बदला, कभी दूसरी बस को बदला। अब वो क्या करे, क्या करे? अब जब वो डिग्रीज उठा के इधर उधर जाएगा तो वो बोझ ही महसूस होगी ना उसको। उस बेचारे ने 20, 25, 30 साल पढ़ाई में लगा दिए, अब शादी का भी इंतजार कर रहे हैं घर वाले कि इसकी जॉब लगे, लेकिन आगे जॉब ही नहीं मिल रही। क्या रह गई तालीम की कीमत हमारे मुल्क में? तालीम की कदर हमारे मुल्क में क्या रह गई? क्या डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही रह गया? मेरिट सिर्फ एक बहाना ही रह गया?
अल्लाह अकबर। जब उसकी जगह पुर हो जाती है ना, और जब उसको बताया जाता है जिस इंटरव्यू के लिए तू आया है ना, वो एक फॉर्मेलिटी है, तू इंटरव्यू दे और चल यहाँ से। इस इंटरव्यू में तो पहले ही जिसने आना है उसका नाम लिखा जा चुका है। फिर जिस दुख के साथ वो उस दफ्तर से निकलता है ना, आप उस दुख को समझें। उसको पता होता है कि मैंने अपने 20, 25, 30 साल इसके लिए लगाए थे और वो मुझे मिल ही नहीं रही जॉब, मुझे मुलाजमत मिल ही नहीं रही। ऐसा एक बंदा नहीं है, ये मैं कई बंदों की बात कर रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कई बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। अब क्या होता है माशरे में, जब तलीम की कदर नहीं ना होती तो वो फिर डिग्रीज घर फेंक के ना, अल्लाह माफ़ करे, गलत कामों की तरफ लोग चले जाते हैं, करप्शन की तरफ लोग चले जाते हैं, चोरी चकारी की तरफ लोग चले जाते हैं। कभी आपने सोचा? और बेचारे जो ज़्यादा शरीफ और जब अपनी हलाल में ज़िंदगी गुजारना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है कि आप चोरियां करनी शुरू कर दो, ये अच्छी बात नहीं है कि आप असला हाथ में ले लें या आप करप्शन शुरू कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों को क्या करना चाहिए। अब आप जिस माशरे में रह रहे हैं, कई अच्छे लोग इस तरह करते हैं कि वो कोई रेडी लगाना पसंद कर लेते हैं, चाहे वो केले की रेडी क्यों ना हो, चाहे वो बिरयानी का ठेला क्यों ना हो, चाहे वो शरबत की दुकान क्यों ना हो। वो फिर डिग्रीज लेने वाला पता चलता है शरबत बेच रहा है, वो बेच लेना बेहतर है, वो रेडी लगा लेना बेहतर है, वो बिरयानी का पतीला बेच लेना बेहतर है, या आजकल जो टैक्सीज या ये बाइक्स चल रही हैं वो चला लेना बेहतर है कि आप 2 नंबरी करें, आप करप्शन करें, आप चोरी चकारी करें। वो ना करें, वो हराम है। आपकी दुनिया तो खराब हो रही है, आपकी आखिरत भी खराब हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, वो ठीक है, यहाँ पर कदर होनी चाहिए तलीम की, ये तरफ है हमारी, यही आवाज़ मैं उठाना चाह रहा हूँ। अल्लाह तौफीक दे हमारे इस निज़ाम को, यहाँ पर निज़ाम में बैठे हुए लोगों को, कि वो अच्छे तरीके से चलाएं। अच्छे लोग भी हैं जो चला रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत तरीके से लेकर चल रहे हैं। अच्छे लोग जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो बेहतर यही है, अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आपको मुलाजमत नहीं मिलती, तो आप कोई अपना छोटा मोटा काम कर लें, अल्लाह आपको रिज़्क देगा, अल्लाह आपको रिज़्क देगा। आपको अगर केले की रेडी भी लगानी पड़ती है ना, तो मेरे भाई लगा लो, उस पर भी रिज़्क मिलेगा। ना शर्माओ, वो शर्म जो आपको चोरी कर कर आएगी ना, उस शर्म से बेहतर है आप कोई कारोबार कर लें। और फिर आखिरत में जो शर्म आएगी ना, जब आपकी पकड़ होगी, तो वो शर्म से बेहतर आप यहाँ पे कोई रेडी लगा लें, कोई दुकान खोल लें, कोई कारोबार कर लें। वो एक जो मैं तरफ लेकर आया हूँ, वो तो मेरी तरफ है कि तलीम की कदर होनी चाहिए, लेकिन अब तलीम की कदर नहीं हो रही जहाँ पर, जिन अदारों पर, जहाँ जिन जगहों पर, उधर फिर आपको यही करना पड़ेगा मेरे भाई। फिर लोग बाहर का सोचते हैं कि मैं दुबई चला जाऊँ, मैं फ़लाँ जगह चला जाऊँ, मैं फ़लाँ जगह चला जाऊँ, फिर यही बातें होती हैं। आज बेरोज़गारी आपके मुल्क में, उसकी शरह देख लें, और तलीम याफ्ता लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इतना टैलेंट मौजूद है, इतना टैलेंट मौजूद है आपके मुल्क में कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो घरों में बैठा हुआ है। उस टैलेंट को तलाश करने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को ढूंढने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को घरों से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए ऐसे निज़ाम बनाएं, आप ऐसी स्कीम्स करें, ऐसे आप मामलात को मुतारफ़ करवाएं कि वो टैलेंट आपके सामने आए। मेरे भाइयों, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, मेरा पैगाम आगे पहुंचाए। आपके मुल्क में तलीम की कमी नहीं है, आपके मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, आपके मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। यकीन जाने, बड़े लोग बेरोज़गार हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग रेडियो लगाने पर मजबूर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग छोटे दुकानदारी करने पर मजबूर हैं, छोटे कारोबार करने पर मजबूर हैं। सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है। आप कोई ऐसे निज़ाम को मुतारफ़ कराएं कि वो लोग आपके सामने आए। अल्लाह का वास्ता तलीम की कदर करें, अल्लाह का वास्ता तलीम की कदर करें, अल्लाह का वास्ता तलीम की कदर करें। यही मेरे वीडियो का मकसद था।
अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर अमल ऐसा करने की तौफीक दे जैसा उसको पसंद है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।